लक्ष्य कॉम्पिटेटिव क्लासेज में उपाध्याय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोग को लेकर आए हुए हैं 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट औसत से, जो अधिकतर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो देखिए हम लोग आसानी से इसे कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। करें क्या कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो। नहीं, इस पर 3-4 वो टाइप है, वो टाइप हम देखते हैं। तो पहला टाइप हमारा यही है। तो देखिए क्या करा कि 7 क्रमागत संख्याओं का, यहाँ ना सम दिया ना विषम दिया, तो आप निश्चिंत हो कोई भी संख्या हो सकते हैं यहाँ, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि औसत कितना है 33 है, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। 33 औसत हो गया। और औसत हमेशा क्या होता है, बीच में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए तो 7 क्रमागत, तो इधर कितना, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, और इधर कितना, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। तो 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या हो गया, औसत हो गया ना, ये एवरेज है आपका। तो संख्या कितने होंगे, 7 वो हो गए। नहीं, तो ये तो क्रमागत। अक्रमागत संख्या क्या होता है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक ना। तो ये तो 33 से पहले कौन आता है, तो 32 आता है। 32 से पहले कौन आता है, तो 31 आता है। 31 से पहले कौन आता है, तो 30 आता है। और ऐसे ही 33 के बाद कौन आएगा, 34 आएगा। 34 के बाद कौन आएगा, 35 आएगा। 35 के बाद आएगा कौन, 36 आएगा। तो अब पूछ लिया क्वेश्चन कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर डी होगा कि वो 36 सबसे बड़ी संख्या है ना। मतलब आपको ध्यान रखना है कि औसत को हमेशा 20 में रख देना है। उसके बाद क्रमागत पूछ ले है, और ये क्रमागत पर ही लागू होगा, बाकी किसी पर लागू नहीं होगा। अगर क्रमागत नहीं रहेंगे तो फिर ये नियम लागू नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। देखिए अगला टाइप क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या। देखिए इसमें केवल संख्या बोला है, इसमें 4 क्रमागत सम संख्या, मतलब कैसी संख्या हो तो सम हो। और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए ना। देखिए तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, और इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए ध्यान रखिए, औसत आपको दिया है विषम संख्या में 27, तो आप 27 को नोट कर लीजिए। 4 इधर, मतलब 2 इधर और 2 इधर, ये मत समझिए कि 5 हो जाए, क्योंकि देखिए सम संख्या के बारे में पूछा है और 27 विषम संख्या है। तो जब भी ऐसे केस आएंगे तो उसको नहीं गिना जाता है, उसको केवल बीच में आप रख दीजिएगा ना। तो अभी तो 27 से पहले सम संख्या कौन है, तो 26 है। 26 से पहले सम संख्या कौन है, तो 24 है। 27 के बाद सम संख्या कौन है, तो 28 है। और 28 के बाद सम संख्या कौन है, तो 30 है। अब पूछ ले है क्या कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 30 दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर 30 हो जाएगा दोस्तों, ना। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। देखिए यहाँ 66 है, ये सम संख्या पूछ ले है और औसत भी सम संख्या में, तो अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। विषम संख्या में रहेगा तो हम लोग काउंट उसे नहीं करेंगे, और सम संख्या में रहेगा तो वो हम काउंट कर लेंगे। देखिए तो एवरेज कितना है इसका, औसत 66 है, तो आप 66 पहले लिख लेना। पहले सबसे पहले एवरेज को लिख लेना है, औसत को लिख लेना है, ठीक ना। तो अब ये कितने हैं, 5 गो। तो देखिए तो 2 गो इधर और 2 गो इधर, तो 5 सम संख्या हो गए ना। इसमें देखिए 4 सम संख्या पूछे थे, तो 27 विषम संख्या, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ जो एवरेज है वो क्या है, सम संख्या से सम संख्या ही है, इसीलिए इसको काउंट कर लिया गया ना, ध्यान रखिएगा। तो 66। अब पूछे क्या कि दूसरी संख्या और एवं अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। चलिए हम देखते हैं। 66 से पहले सम संख्या कौन है, 64 है। 64 से पहले कौन है, 62 है। चलिए 66 के बाद कौन है, 68 है। 68 के बाद कौन है, 70 है। अब पूछ ले क्या कि दूसरी संख्या तो ये है 64, और अंतिम संख्या कौन है, 70 है। ये सब गुना करा लीजिए आप। देखिए 0 7 का 28 के 8, और 7 42, 42 और 2 44 हो जाएगा ना। तो देखिए तो है 44 80 का ही, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब क्या कर रहा है कि सतत, ये क्या कर रहा है, सतत क्रमागत उत्तरोत्तर, ये सब संख्या एक ही तरह की संख्या होते हैं। उत्तरोत्तर का भी अर्थ होता है वही, मतलब एक के बाद एक संख्या ना। क्रमागत का भी होता है क्रम से आगत, एक के बाद एक संख्या। सतत का मतलब क्या होता है, वही एक समान रूप से बढ़ते चले जाए, मतलब ये तीनों टर्म एक ही चीज है ना। ये सतत 5 विषम संख्या, अभी सम संख्या की बात हो रही थी, यहाँ विषम संख्या पूछ दिया। तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्या कि भाई एवरेज कितना है, तो 95, इसे रख लिए। और बात हो रही है विषम संख्या की, ये भी विषम संख्या, इसलिए इसे काउंट कर लेंगे हम। देखिए 2 गो इधर विषम संख्या, 2 गो इधर विषम संख्या। अब आप सोचो कि यहाँ से देखते हैं तो 95 हो गया, और ये क्या हो गया, विषम। 95 से पहले विषम कौन है, 93 है। और 93 से पहले कौन है,
91 है। चलिए 95 के बाद कौन है? 97 है। 97 के बाद कौन है? 99 है ना। अब आरोही क्रम में करने पर चौथी संख्या कौन सी है? तो आरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, ठीक ना। तो इधर से गिन लिए चौथी संख्या 1 2 3 4, 93 आपका आंसर होगा। इसमें से एक ऑप्शन है ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, ये छूट गया है, इनमें से कोई नहीं, इसे कोई नहीं। तो आपको आरोही क्रम में पूछेगा चौथी संख्या कौन सी रही है, तो चौथी संख्या कौन हो जाएगी? तो 1 2 3। आरोही क्रम में क्या होता है? घटते हुए क्रम। पहले 99 आएगा, तब 97 आएगा, तब 95 आएगा, तब 93 आएगा। तो 1 2 3 4, इसलिए आपका ऑप्शन बनेगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर बढ़िया लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद।